हेलो फ्रेंड्स, मैं पास आया नया सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल द चर्च ऑफ सैल्वेशन में। सो एक ना बर्ड उड़ रही थी बड़ी सुंदर सी। सो मैं आपको वो दिखाना चाह रहा था, लेकिन वो वीडियो चालू होते ही उधर को चली गई, उधर तक फोकस नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। और अभी भी वो उधर ही बैठी थी, कितनी अच्छी लग रही है उड़ते हुए। सो कोई बात नहीं। सो मैं फौजे पहुँच चुका हूँ और अभी अभी पहुँचा हूँ। अरे जूमो रखा है। Here's the fit। और मैं यहाँ बैठा हूँ छाँव में पेड़ की, क्योंकि बहुत धूप हो रही है, बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है। और अभी लोग हैं, और आज का वीडियो का पार्ट हमारा है बाइबल क्विज। और मैं दिखा देता हूँ आपको दोबारा से कि आजा बात ये मैंने कुछ कार्ड्स प्रिपेयर किए और इसमें वर्सेस लिखे हैं, और शाम के वर्सेस हैं, और न्यू टेस्टामेंट में से, ओल्ड टेस्टामेंट में से वर्सेस हैं, और वो सब मैंने लिए हैं। और आज का टॉपिक सिर्फ बाइबल क्विज नहीं है, आज का टॉपिक कुछ और है जो इवेंजलिस्ट मिस्टर डैनियल ने और मैंने कल रात को ही डिस्कस किया था। और वो टॉपिक है डोंट से प्रॉब्लम्स, से सोल्यूशन ऑलवेज। आमेन। सो ये हमारा आज का टॉपिक है, और ये टॉपिक से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो अगर किसी की लाइफ में एक प्रॉब्लम होती है तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान देता है, जो 10 चीज़ें ठीक होती है उस पर नहीं। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अपनी प्रॉब्लम्स को मत बोलो। जैसे आपको याद होगा इजराइलियों का किस्सा, इजराइलाइट्स का, जब वो कुड़कुड़ाते रहते थे, और उसी से रिलेटेड आज के वर्सेस हैं, आज की स्टोरी है। सो जो बुक ऑफ नंबर्स है, ओल्ड टेस्टामेंट में से, बाइबल में से, आपको पता ही होगा और आपने पढ़ा है या सुना है उसके बारे में। सो ओल्ड टेस्टामेंट में से एक किस्सा है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सो जो बुक ऑफ नंबर्स है, हिंदी में गिनतियों की किताब, गिनती की किताब। सो उसमें जो 13वां अध्याय है, उसमें जो मूसा होता है, मूसा जो कनान देश यहोवा परमेश्वर ने उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हें दूंगा कनान देश को। सो मूसा ने 12 लोगों को कनान देश में भेजा ताकि वो भेद लाएं और देखें कि कैसा देश है वो। और 12 लोग को अलग भेजा और 2 लोगों को अलग भेजा। वो 2 लोगों के नाम है यहोशू और कालेब। सो उन दोनों को अलग भेजा। सो 40 दिन के बाद जब वो वापस आए कनान देश से मूसा के पास, सो उन्होंने मूसा को बताया। सबसे पहले उन्होंने ये कन्फेशन किया, अपने मुंह से अंगीकार किया कि वो सच में और दूध और मधु यानी शहद की धाराएं बहने वाला देश है। सो उन्होंने सबसे पहले ये कन्फेशन किया, और फिर उन्होंने वही रम्बलिंग कुड़कुड़ाना चालू किया। उन्होंने कहा, क्योंकि वहाँ कनान देश में पहले दानववंशी लोग रहते थे, बहुत जाइंट्स रहते थे। जैसे दाऊद ने गोलायत को हराया था ना, गोलायत जितने ऐसे दानववंशी लोग रहते थे। सो जो 12 लोग थे, उन्होंने बोला कि हम उस देश में कभी कब्जा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ दानववंशी लोग रहते हैं। और ये तक बोल दिया कि हम उनके सामने टिड्डियों के समान हैं। और जो 2 लोग थे, यहोशू और कालेब, उसी टाइम कालेब ने चिल्लाकर कहा, इन्हें चुप कराओ, अगर हम चाहें तो अभी उस देश पे जाके कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। तो यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि अपनी प्रॉब्लम्स को मत बोलो, सोल्यूशन को बोलो कि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है, हमें कुछ हानि ना होगी यीशु के नाम में। आमीन। सो मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ। और गिनतियों का जो अध्याय है, बुक ऑफ नंबर्स का 13वां अध्याय, 13 चैप्टर 13वां अध्याय, उसमें जो मेन वर्स है जो मैंने ली है वो है वर्स 29 एंड 30। सो आप उसे पढ़िएगा और उसे मेडिटेट करिएगा और उसके बारे में जानिएगा। और जो मेन वर्स मैंने आपको बताई, लेकिन आप 13 जो चैप्टर है वो पूरा पढ़िएगा ताकि आपको अच्छे से स्टोरी समझ आए। और बुक ऑफ नंबर स्टार्टिंग से पढ़ सकते हो तो स्टार्टिंग से पढ़िएगा। सो मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ इनकी स्टोरी लेके कि कालेब ने प्रॉब्लम को नहीं देखा। उसे, कालेब को भी पता था कि हाँ वहाँ दानववंशी लोग रहते हैं, लेकिन वो 12 लोग ने कहा कि हम उनके सामने टिड्डियों के समान हैं, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कालेब ने वो नहीं कहा। कालेब ने उसी टाइम चिल्लाकर उन्हें चुप कराया कि हम अभी जाकर उस देश पे कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। कालेब को पता था कि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है, हम चाहे तो अभी जा सकते हैं कनान देश पे, कनान देश ले सकते हैं अपने पास, कब्जा कर सकते हैं कनान देश पे। आमीन।
सो मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स मत बोले। जैसे मेरे स्पिरिचुअल फादर पास्टर अंकित सालवान हमेशा सिखाते हैं कि प्रॉब्लम्स को मत बोलो, सॉल्यूशन को बोलो। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है वचन, वर्सेस, वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल के वचन लेके उसको बोलो अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर। परमेश्वर ये नहीं देखते कि आप कितनी अपने बारे में प्रॉब्लम्स सबको जा के बता रहे हो कि किसी आंटी को, किसी अंकल को कि प्रॉब्लम है। ये परमेश्वर ये देख के खुश नहीं होते। परमेश्वर ये देख के खुश होते हैं कि आप लोग इतनी प्रॉब्लम में हो और तब भी परमेश्वर के वचन उसके ऊपर प्रोक्लेम कर रहे हो। आमीन। सो आपको वचन बोलना है। वचन है सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वचन, परमेश्वर का वचन। और जैसे कि वचन में लिखा है कि When you pray, believe that you have received. पास्टर अंकित ने बहुत बार बताया है। सो विश्वास के साथ उसे बोले, ऐसे बोले जैसे कि वो है आपके पास। आमीन। सो आज का टॉपिक ये है। और आज एक सोशल मैसेज भी है जो मेरे को गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं गुस्से में बोल नहीं सकता। ऐसे बोल तो सकता हूँ लेकिन कोई बात नहीं। सो जब मैं पापा के साथ आ रहा था, सो मेरे को बहुत सारी शॉप्स दिखी जिसमें ना पेट्स को पेट्स नहीं मतलब एनिमल्स को कैद करके रखा हुआ था। लाइक बर्ड्स को एंड रैबिट्स 5-6 रैबिट्स एक ही केज में थे, 5-6 बर्ड्स एक ही केज में थे। तो मुझे बहुत देख के गुस्सा आया कि आप एटलीस्ट एनिमल्स को तो कैद मत करो। रैबिट्स, बर्ड्स और पैरट्स बर्ड्स में ही आ गए वैसे तो। और एनिमल्स को, रैबिट्स, पता है एक रैबिट था जो केज के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। कि मैं 100% श्योर हूँ, निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो केज है तो निकल नहीं पाएगा और बंद करा हुआ है वो केज। सो आप लोग ऐसा मत करो। अगर आप पेट्स बनाना गलत नहीं है। अगर आप उन्हें प्यार कर रहे हैं अच्छे से और उन्हें खाना खिला रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप उन्हें एटलीस्ट कैद मत रखो, केज में मत रखो। सो आज का सोशल मैसेज ये है। और आपको मेन मैसेज भी मैंने आपको बताया। इंट्रो बहुत लंबा हो चुका है और ऑलरेडी 7 मिनट्स 10 सेकेंड्स का हो चुका है। कोई बात नहीं। सो आप ये सब मत करिए। और बस यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई केज में बंद कर दे तो आपको कैसा लगेगा, है ना। सो आप एनिमल्स को भी परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर की रचना है ये सब भी। पैरेट्स और रैबिट्स, ये सब जितने भी एनिमल्स लोग केज में कैद रखते हैं वो भी परमेश्वर की रचना है। अगर हमें खुला रहने का हक है और आज़ादी में रहने का हक है तो एनिमल्स को भी है। आमीन। सो आज का मैसेज यही था। मेन टॉपिक आपको बताया, डोंट से प्रॉब्लम्स, से सॉल्यूशन ऑलवेज। एंड व्हाट इज सॉल्यूशन? द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। सो मैं मिलता हूँ आपको हमेशा की तरह किसी कंटेस्टेंट के साथ एंड बाइबल क्विज के साथ। तब तक के लिए बाय। 8 मिनट्स, ओ भाई साहब, बाय। और हाँ, ये कंबाइंड वीडियो है, मैं अभी वो वीडियो बना रहा हूँ। सो जैसे कि मैंने लास्ट टू लास्ट वीक और लास्ट टू वीक, मेरे को याद नहीं कौन से वीक में, बट आई थिंक लास्ट टू लास्ट सॉरी। सो मैं आपको एनजीओ के बारे में बताया था कि हम एक एनजीओ जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द हम एनजीओ जाएंगे और ब्लॉग बनाएंगे। सो वेट फॉर दैट। और बहुत अच्छे से ब्लॉग बनाएंगे एनजीओ के अंदर। और मैं मिलता हूँ आपको किसी कंटेस्टेंट के साथ। बाय। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ रुपेश भैया से, जो हमारे क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है और हमारी टीम में भी जुड़ने के लिए तैयार है। सो परमेश्वर ने, जैसे कि मैंने प्रार्थना की थी, आपको एक ब्लॉग में बताया था, पर मैंने प्रार्थना की थी कि कोई टीम मेंबर हमारे पास आए और हमारी टीम में जुड़े। सो रुपेश भैया तैयार है हमारी टीम में जुड़ने के लिए, और वो भी आगे आप ब्लॉग में देखोगे उनको। और आज वो देखते हैं बता पाते हैं फिर नहीं, अगर नहीं बता पाए तो कोई बात नहीं। सो मैं फ्रेम में नहीं आऊंगा, सिर्फ भैया आएंगे क्योंकि मैं ऊपर से शूट कर रहा हूँ ताकि पूरा आए। हाय रुपेश भैया, हाउ आर यू? ओके, मैं भी अच्छा हूँ। सो मैं आपसे पहले नए नियम में से एक वचन पूछता हूँ, आपको बताना किसी किताब में से। ओके। यीशु ने आपको उनको देख के कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ये किसकी किताब में से? नए नियम में से? मती? नहीं, मती में से नहीं है, कोई और सोचो। यू आर क्लोज। लूका? नहीं 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 नहीं।
एक बार फिर से रिपीट करो। फिर से रिपीट करूँ? ओके। यीशु ने उनको देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब हो सकता है। Everything is possible with God. Yes. I forget the word. यस यस यस। कहाँ पे लिखा हुआ है ये? वर्ष याद है मेरे को, बट बुक याद नहीं है। आओ याद करो। राजा अंदर है, पेट में। है तो नया नियम से ही। Yes. but कौन से बुक से? चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, प्रेरितों के काम के पहले जो 4 सुसमाचार है ना मेन, उनमें से ही है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन चारों में से ही है। नहीं, आप एक भूल गए, मरकुस। मरकुस में से है, आप मरकुस भूल गए। आपने सारे तीनों सुसमाचार बोल दिए। हाँ, पवित्र आत्मा आपको बता रही थी कि मरकुस है, लेकिन आपने बोला नहीं। चलो कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा सो भैया, आपकी कोई टेस्टिमनी है जो आप शेयर कर सकते हैं? टेस्टिमनी यस मेरी यस यस। पर्सनली बहुत ही धमाकेदार टेस्टिमनी है। Okay. लाइक हीलिंग जैसी नहीं है, बट मोर देन दैट है। ऐसा कह सकते हो कि ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग टेस्टिमनी। तो मैं जब चर्च यहाँ पे आया था, एफएलजे चर्च में, तो उस समय मैं अलग किसी गलत काम में था। Yes. एंड सारे एडिक्शन में था। Yes. जो नशा होता है या और थिंग्स होते हैं, गलत फ्रेंड्स होते हैं, गलत काम होते हैं, Yes. उन सबों में था। और मुझे कभी ये पता नहीं था कि ये सब गलत है। ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है, थोड़ा मोड़ा गलत है, कोई नहीं, दुनिया करती है पैसे कमाने के लिए, मैंने भी कर लिया, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन जब यहाँ पे आया ना, तो जो मैं काम करता था ना, वो गलत काम, वो धीरे धीरे ना ऐसा लगता था कि मुझे ऐसा लगता था अंदर से कि नहीं करना चाहिए। और धीरे धीरे उससे इंटरेस्ट ऐसा वाइप आउट हो गया ना कि मुझे ऐसा लग रहा था यार कुछ और काम कर लेंगे, 10-15 हज़ार का काम कर लेंगे, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। हालांकि जो मैं काम करता था, अगर मैं 1-2 दिन में काम कर लेता था तो 50,000 60,000 ऐसे कमा लेता था। लेकिन गलत काम से। हाँ, धीरे धीरे मैंने उसको छोड़ा। एंड देन फिर ड्रिंकिंग को छोड़ा। और इन चीज़ों के लिए कभी किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया। सबसे अच्छी बात, ऑटोमेटिकली परमेश्वर ने वो गाइड करता रहा और मैं धीरे धीरे छोड़ता रहा। और ये जर्नी इतनी भी आसान नहीं रही कि आज मैंने वचन सुना या फिर आज मेरे मन में आया और मैंने कल छोड़ दिया। इट टेक्स टाइम, मे 6 मंथ और 1 ईयर। धीरे धीरे करके वो आज बिल्कुल ही छोड़ दिया है। और ये सब करने के बीच में लाइक मेरे को जो तसल्ली मिलती है, जो पीस मिलता है, वो पहले काम में नहीं था। पहले हमेशा ऐसा डर रहता था, आज काम कर रहा हूँ, हो सकता है कल को जेल चला जाऊँ, ये है वो है। अब ऐसा कुछ नहीं, ओनली फ्री हूँ। और जो काम करता हूँ वो भी बेस्ट है। अभी लाइक मैं ज़्यादा एजुकेशन मेरी नहीं है। 10th करके मैंने 12th किया था, तो उसमें कंपार्टमेंट आ गया था, तो मैंने स्टडी छोड़ दिया था। तो जिसके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं होता, उसके पास ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती है। बट एनी हाउ, मैंने थोड़ा सा कंप्यूटर का काम कर रखा था पहले। ओके। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी है कि लोग जॉब को ढूंढने जाते हैं, बट मैंने जॉब को नहीं ढूंढा, जॉब ने मुझे हाँ, जैसे अंकित पास्टर कहते हैं। तो एक मेरी वाइफ की फ्रेंड है, उसने मुझे कॉल किया, भैया एक जॉब है आईटी सेक्टर में, 6 महीने का वो ट्रेनिंग देंगे। एंड देन उसके बाद सैलरी भी अच्छी होगी, 40-45 हज़ार सैलरी दे देंगे। और स्टार्टिंग में लर्निंग टाइम में 10-12 हज़ार रुपये तक का सैलरी दे देंगे। मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, ट्राई करता हूँ। इंटरव्यू दिया, लक बाई चांस सिलेक्टेड था। तो मतलब कि अभी जो मैं काम करता हूँ, एक ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करता हूँ जो सॉफ्टवेयर्स को, वेबसाइट्स को, ऐप्स को डेवलप करते हैं, जहाँ पे जॉब करने के लिए कम से कम BCA या BTech की डिग्री चाहिए होती है। वहाँ पे एक 10वीं वाला बंदा जॉब कर रहा है उनके बराबर में। और वहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन वाले ही नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी बंदों के साथ काम करने का मौका मिलता है, जो कि मेरे
सोच से और यस मेरे काबिलियत से बहुत ही परे था, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए बहुत सारा स्टडी में खर्चा, और स्टडी में खर्चा करने के लिए इतना पैसा नहीं था, है ना। जब पैसा था तो मैंने स्टडी के लिए नहीं सोचा था। जब लाइक जब कुछ था नहीं तो फिर मैंने स्टडी के लिए सोचा, लेकिन उस समय मैं कर नहीं सकता क्योंकि उसके लिए पैसे की जरूरत थी। यस 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 तो ये सारी टेस्टमनी है, और भी छोटी मोटी टेस्टमनी रही है मेरे लाइफ में, जो मेरे वाइफ के साथ रही है। एक्चुअली बीच में क्या हुआ, हम किसी ने माता जी के पास मुझे ले गया। उसके बाद से ना परमेश्वर से कनेक्शन बिल्कुल ऐसा डिस्कनेक्शन सा हो गया मेरा। मेरी वाइफ, मेरी मम्मी डीमन पोजेस्ड हो गई। फिर हम बहुत जगह गए, मंदिर गए, यहाँ गए, बाबा के पास गए, मस्जिद गए, हर जगह गए, कहीं कुछ तो हुआ नहीं। तो फिर एक बार अचानक से यूट्यूब पे नहीं, फेसबुक पे देख रहा था, जस्ट ऐसे स्क्रॉल कर रहा था जैसे हर कोई स्क्रॉल करते रहते हैं। तो मैंने FOLJ का वीडियो देखा। उस समय अंकित पास्टर आई थिंक वर्शिप कर रहे थे। वो वर्शिप देख के मेरे को इतना मज़ा आया ना, मेरे को लगा यार ये कौन सा चर्च है, कितना बढ़िया वर्शिप करता है, मेरे को जाना चाहिए एक बार। तो मैंने वहीं पे फेसबुक पे मैसेज किया कि इस चर्च में आना चाहता हूँ, ये चर्च है कहाँ। तो उन्होंने फिर मैसेज भेजा मेरे को, फिर मैं उधर आया। और उसके बाद जो मेरी वाइफ को डीमन पोजेशन था, मैं इसलिए नहीं आया कि उसको भूत था तो निकल जाएगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था चर्च में भूत निकलता है। ऑटोमेटिकली हाँ, वही दुष्ट आत्मा, वही अपने आप ही कुछ दिन के बाद अपने आप ठीक हो गई। मैं उससे पूछ रहा हूँ तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होता, वो सारा जो होता था। कहती नहीं, अब नहीं हो रहा। हमें रियलाइज भी हुआ करीब 15 दिन या 1 महीने के बाद कि वो ठीक हो चुकी है। फिर उसके बाद धीरे धीरे परमेश्वर में बढ़ा, और उसी समय फेथ सीरीज स्टार्ट हुआ था, जो मेरा फर्स्ट डे था, पहला फेथ सीरीज पास्टर का, वो मेरा फर्स्ट डे था। एंड देन सुपरनैचुरल क्लासेस में मैंने पार्टिसिपेट किया। देन वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा। ऐसे ही लाइफ चल रही है। Amen, amen, amen. और उससे भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग, लाइक मेरा अभी एक छोटा सा बेटा है। मैंने एक दर्शन देखा था, और उस दर्शन में एक छोटा सा बच्चा था। जब मेरे बेबी के लिए कोई प्लानिंग नहीं था, और वो ये वाला फिंगर पकड़ के मुझे चल रहा था आपके साथ। और मेरे हार्ट में ऐसे आया कि ये तो जीसस है, तो मैं इसको बेटा कैसे बोल सकता हूँ। तो मैंने उसको बोला, तो मुझे बेटा मत बोला कर, तो मुझे ना भाई करके बोला कर। अच्छा। तो उसने बोला ठीक है। नहीं, आई थिंक मुझे इतना याद नहीं है, ठीक है नहीं बोला, बट मैंने ऐसे बोला। तो मैंने उसको ना एज अ लाइक डैडी की तरह ट्रीट करने लग गया। एंड मुझे पता भी नहीं था कि उस दर्शन का मतलब ये था कि परमेश्वर ने शायद उस दर्शन में ये कहा हो कि मैं तुझे एक बेटे से ब्लेस करने जा रहा हूँ। एंड आफ्टर लाइक फ्यू मंथ मुझे पता चला कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। एंड कोई प्लान नहीं था, हर कोई प्लान करते ना से पहले, लेकिन हमारा कोई प्लान नहीं था। एंड सबसे बड़ी बात, जब वो हुआ तो हमें ऐसा ना कंफ्यूजन रहता है, लड़का है लड़की है। तो मेरे हार्ट में यही था, मैंने वो विजन देखा था ना, लड़का ही होगा। हाँ, तो लाइक जब हुआ तो पता चला लड़का ही है। लेकिन उससे सबसे बड़ी बात, जो वो डैडी वाला जो मैंने दर्शन देखा था ना, जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, हल्का सा बोलने लायक, उसने मम्मी वगैरह नहीं बोला। अधिकतर बच्चे मम्मी बोलते हैं, मम्मी स्टार्टिंग में, बट उसने स्टार्टिंग से ही डैडी बोलना। अच्छा। और मेरे मुंह पे ऐसा बैठा हुआ है ना, अभी भी मैं उसका नाम रायन है, रायन नहीं बोलता हूँ मैं, उसे अभी भी डैडी बोलता हूँ। अच्छा। रायन बोलता तो अच्छा फील नहीं होता है, डैडी बोलता तो अच्छा फील होता है। तो ऐसा लगता है कि उसका नाम ही डैडी है। ये है, और भी है, बट अभी बोलूंगा तो शायद बहुत बड़ा टेस्टिमनी हो जाएगा। एक्चुअली बहुत हो गया। दिस इज द लॉन्गेस्ट टेस्टिमनी आई हैव एवर रिकॉर्डेड। और इस चर्च में जो भी आता है उसका टेस्टिमनी अगर इतना बड़ा ना हो तो क्या ही बताए, मतलब होना ही होना है। यस यस। जो ग्रेसिंग है, जो ब्लेसिंग है, ऑसम। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन। एंड आपको पता लगा होगा मैं क्यों आया हूँ, क्योंकि सर्विस एंड हो चुकी है। और आज अपोस्टल थॉमस जॉर्ज आए थे, और उनकी प्रीचिंग सुनने में बहुत मज़ा आया। बहुत पावरफुल प्रीचिंग की उन्होंने।
एंड पास्टर सैम ने हिंदी में ट्रांसलेट किया एज ऑलवेज। एंड बहुत मज़ा आया प्रीचिंग सुनने में। और आप भी एफओएलजी चर्च के ऑफिशियल चैनल पर जाके लाइव स्ट्रीम जो हुई है आज सरमन उसको सुन सकते हैं। बहुत ही पावरफुल सरमन था और आज के सरमन का टॉपिक था नोइंग द गिफ्ट ऑफ गॉड। सो बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीक। और जैसे कि रुपेश भैया हमारी टीम में जुड़े हैं, सो नेक्स्ट ब्लॉग से वो आपको हमारे व्लॉग्स में दिखेंगे एंड हमारे साथ वीडियोस बनाएंगे, शेयर करेंगे चीज़ें, और वो भी पार्टिसिपेट करा करेंगे। एंड आई एम हैप्पी कि यस न्यू मेंबर इन आवर टीम। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय।